So, we were doing in my last lecture, I touched upon adverb. हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, उसमें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कर चुके हैं. अब हम एडवर्ब कर रहे हैं. एडवर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव तो क्वालिफाइज नाउन और एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब. ठीक है. तो फिर हमने एक जगह ये भी बताया था कि जो प्रोनाउन है वो रिपीटिशन ऑफ नाउन को रोकता है. उसी तरीके से ये जो एडवर्ब है ये भी रिपीटिशन जो है वो हमारी रोकने में हेल्प करता है. फिर हमने डिस्कस किया था कि हम जो एडवर्ब है उसको तीन प्रकार के एडवर्ब्स हमने डिस्कस किए थे, बताए थे कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स: सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव. सिंपल एडवर्ब में हमने टाइम और प्लेस को डिस्कस किया था, नंबर को डिस्कस किया था, मैनर को भी डिस्कस किया था और फिर एक क्वांटिटी को भी डिस्कस किया था. टाइम, प्लेस, मैनर का मतलब क्या हुआ कि हाउ, वेयर, व्हेन, इनके और हाउ मेनी टाइम्स, जो इनके जो प्रश्न पूछने पे जो उत्तर मिलते हैं तो वो एक्चुअली एडवर्ब होते हैं. तो टाइम, प्लेस, मैनर, नंबर, क्वांटिटी. फिर इसके बाद जो सेकंड एडवर्ब जो था सेकंड टाइप का वो था इंटरोगेटिव. ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी, इंट्रोगेटिव वर्ब एडवर्ब क्या हुआ? दिस इज द नेम गिवन टू those adverbs that are used for asking questions. क्वेश्चन पूछने में जो काम आता है उसको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं. जैसे कि when did he come, how long will he remain here, where did he stop, whence has he come, whither is he going. नंबर में क्या पूछेंगे हम? how often did the dog bark और how many persons came. manner, quality, state, how did he do this, how, in what state of health is he today. Quantity or degree, how far was that report true. Clause or reason, why did he do that, or wherefore. Cause or reason, why did he do this or wherefore did she weep. So the adverb how is sometimes used in exclamatory sense. How kind of you to do that. How often have you been cautioned. What, in the sense of quality or degree, is similarly used in an exclamatory sense. Or what a foolish fellow you are. And what clever sons you have. So ये जो है हमारे क्वेश्चंस में समटाइम्स जो एडवर्ब हाउ है ये कई बार एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक में भी काम में आते हैं. अब हमारा अगला था कि रिलेटिव एडवर्ब, जो तीसरे टाइप का एडवर्ब था कि दीज आर द सेम इन फॉर्म एज इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. ये एक्चुअली इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरह ही होते हैं, लेकिन बट instead of asking questions they join two sentences together. Hence a relative adverb is a double part of speech, an adverb and conjunction combined. तो जो relative adverb है वो दो तरह के काम करता है, adverb के रूप में भी और conjunction के रूप में भी. These adverbs are called relative for two reasons. इन एडवर्ब्स को रिलेटिव एडवर्ब्स हम क्यों कहते हैं, इसके कारण है बिकॉज दे रिलेट टू सम एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड एज रिलेटिव प्रोनाउंस. क्योंकि ये किसी पुरानी पिछली बात को ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं
इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और दूसरा कारण है बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम रिलेटिव प्रोनाउंस। अब दूसरा कारण है क्योंकि वो रिलेटिव प्रोनाउन से बनते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एंटीसीडेंट अंडरस्टूड का मतलब क्या हुआ कि दिस इज वेयर वी लिव, तो ये जो पहले आता है, ठीक है, एंटीसीडेंट मतलब जो पहले आ रहा है, तो दिस इज वेयर वी लिव, तो इसके लिए एंटीसीडेंट है ये, तो ये हमारा एडवर्ब है। लेट मी नो व्हेन यू विल कम, द टाइम बाय विच यू विल कम, तो ये दोनों ही हमारे पहले आके एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये इसीलिए ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब हुए। एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड भी है कि एंटीसीडेंट किसी पहले की बात को किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसके लिए है कि दिस इज द प्लेस वेयर वी लिव एंड let me know the time when you will come. This is the place where we live and let me know the time when you will come. तो यहाँ पे एंटीसीडेंट है, इसको एक्सप्रेस किया गया है द एज ए रिलेटिव एडवर्ब। कई बार जो द है वो भी एक रिलेटिव एडवर्ब के रूप में काम में आता है। कैसे? द वर्ड द इज ए रिलेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी and is always followed by its antecedent the. The जो है एक रिलेटिव एडवर्ब है क्वांटिटी का और is always followed by its antecedent the, which is a demonstrative adverb of quantity. और ये एक तरह से देखा जाए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब होता है क्वांटिटी का। कैसे? द मोर मैन हैव द मोर दे डिजायर। तो यहाँ पे जो द है ये यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब के रूप में काम में ले रहा है कि द मोर मैन हैव द मोर दे डिजायर, द सूनर ही कम्स द बेटर फॉर हिम। तो जब द इस तरह से काम में लिया जाता है तो ये जो है रिलेटिव एडवर्ब के रूप में माना जाता है। The first there is the relative adverb and the second one is the demonstrative adverb. तो ये जो दो हैं शुरू में जो दे आ रहे हैं ये तो हमारे रिलेटिव एडवर्ब होते हैं और सेकंड जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब होते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट मैन हैव मोर वेल्थ, टू दैट एक्सटेंट दे डिजायर मोर। इसका मीनिंग क्या होगा कि किस हद तक और उस हद तक। ओके, the pair of adverbs is never used except in combination with some adjective or other adverb in the comparative degree. तो ये comparative degree में हम काम में लेते हैं ज़्यादा। और the pair of adverbs is never used, और ये हमेशा ही जो है comparative degree के साथ काम में लिया जाता है। The more और the sooner, the more the better. Now some adverbs have degrees of comparison, like adjectives, and these are formed in the same kind of way. Some जो adverbs हैं, उनके they have degrees of comparison. उनका कुछ comparison होता है डिग्री के रूप में, और एडजेक्टिव की तरह ही जो है इनकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। जैसे कि हम एडजेक्टिव में डिग्री बनाते हैं, एग्जेक्टिव में डिग्री बनाते हैं, तो वहां पे हम क्या बनाते हैं? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ऐसे ही कुछ एडजेक्टिव्स की भी जो है डिग्री बनती है, जैसे लेट, लेटर, लेटेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट। Some adverb form the degrees of comparison in an irregular way. जिस तरीके से कि गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, तो ये क्या है? ये इरेगुलर वे कहलाते हैं एडजेक्टिव के डिग्रीज के। तो उसी तरीके से कुछ एडवर्ब्स हैं वो भी हमारे उनकी भी हमारी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव स्टाइल में इनका डिग्रीज बनती है कंपैरिजन की इरेगुलर वे में। वो कैसे, ये आप देखिए। फार, फार्दर, फारदेस्ट,
Fourth, further, furthest. Bad, worse, worst. Badly, worse, worst. Little, less, least. Much, more, most. Well, better, best. तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है। ये वाला पोर्शन जो है, आपको जो इरेगुलर तरीके से जो एडवर्ब की जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बनती है, इनको आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। इसको भी जो है आपको, ये वाला जो है लेट, लेटर, लेटेस्ट और सून, सूनर, सूनेस्ट, इनको भी आपको ए और बी दोनों आपको बहुत अच्छी तरीके से इनको लर्न करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हटकर हैं। Adverbs ending in ly form the comparative by adding more and the superlative by adding most. कई बार हम इनको मोस्ट एडजेक्टिव में हम कई बार बना लेते हैं कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। और जब ब्यूटीफुली जो हमारा एडवर्ब है, जब हम इसकी जब डिग्री बनाएंगे तो ये मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली कहलाएगा। और ये आपका एडवर्ब भी होगा, वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली। The adverb early, however, is earlier for its comparative. अर्ली के लिए हमारा कंपैरेटिव होगा अर्लियर। Some adverbs, some adverbs have the same form as the corresponding adjective. कुछ जो एडवर्ब्स हैं वो एडजेक्टिव में और एडवर्ब में दोनों में सेम तरीके से काम में लिए जाते हैं। कैसे? How? He was much pleased. There is much sickness here. He stayed long. He went on a long journey. He drove very fast. He has a very fast car. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप समझना, बार बार पढ़ना, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। वैसे मैं अभी आपको वापस बताऊंगी कि इनमें क्या डिफरेंस है। पहले लेट अस रीड दिस, लेट अस रीड इट लाउडली। ही केम अर्ली, ही woke up at an early hour. Stand near while I speak. He is my He is my, he is my near relation. He was a little tired. There is a little hope. He came only once. This is my only son. He has slept enough and he has eaten enough bread or he has enough money. तो अब आप ये देखिए कि ये जितने भी ये जो एडवर्ब्स हैं, यहाँ जितने भी जो एडजेक्टिव हैं, ये सब नाउन से पहले आ रहे हैं। ये देखिए, सिकनेस से पहले, जर्नी से पहले, कार से पहले, आर से पहले, रिलेशन से पहले, होप से पहले, सन से पहले, तो ये सब नाउन है। तो ये जो नाउन के पहले आ रहे हैं ये जो वर्ड्स, तो ये सब जो है एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब नाउन से पहले आए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे शब्द जो है नाउन को क्वालिफाई करते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है, he was much pleased, he stayed long, he drove very fast, came early, stand near, little tired, came only, slept enough, तो यहाँ पे ये जो शब्द हैं, ये सब के सब, ये सब के सब वर्ब्स को क्वालिफाई करते हैं। तो ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो नाउन के साथ आ रहे हैं वो एडजेक्टिव हो जाते हैं, और जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो एडवर्ब हो जाते हैं। एडवर्ब्स इन एल वाई, एडवर्ब्स इन एल वाई, एडवर्ब्स, many adverbs are formed from adjective by adding ly. कई जो वर्ड्स हैं वो ly के साथ लगने पर वो जो एडवर्ब हो जाते हैं। एंड देर इज जनरली एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अधिकतर ही देखा गया है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कैन बी प्लेस बिटवीन द एडजेक्टिव एंड द एडवर्ब। एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में रखा जा सकता है, और कैसे बनाया जाता है ये हम देख सकते हैं। हाई एडजेक्टिव है, इसका हाईली बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा हाइट। पुअर, इसका एडवर्ब बनेगा पुअरली, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा इसका पावर्टी। शॉर्ट,
शॉर्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा शॉर्टनेस, वाइज वाइजली और विजडम, इसका विजडम बनेगा। तो एडवर्ब्स जो है, मेनी एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एन एडजेक्टिव बाय एडिंग एल वाई। ओके, एल वाई लगाकर, एडजेक्टिव के आगे एल वाई लगा के एडजेक्टिव से हम एडवर्ब बना लेते हैं और इनसे अलग तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। Now, adverbs can also be formed from participle as devoted, knowingly, सरप्राइजिंगली एटसेट्रा। ये एक बात आपको याद रखनी है कि जिस तरीके से ये जो एडवर्ब्स हैं, हम एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाया है हमने एल वाई लगा के, ऐसे ही हम पार्टिसिपल के आगे भी एल वाई लगा के, पार्टिसिपल के आगे भी डिवोटेडली, नोइंगली, ये जो पार्टिसिपल है, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, रिमेंबर, चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हो चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, इन सब के बाद में भी एल वाई लगा के हम जो है पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल, इनके आगे हम एल वाई लगाकर भी हम जो है एडवर्ब बना सकते हैं।